हुसैन 55 साल जिंदगी मदीने में गुजारी। मदीने का गवर्नर वलीद बिन उतबा है। यजीद का खत आया, हुसैन इब्ने अली से बैत में जाए। आका हुसैन को गवर्नर हाउस में तलब किया गया। मेरे मुस्तफ़ा के नवासे हुसैन नमाज ईशा के बाद वलीद बिन उतबा से मुलाकात के लिए गए। यजीद का पैगाम वलीद ने सुनाया, मुस्तफ़ा के नवासे ने इनकार कर दिया। आप लौट कर घर आए। दिन गुजरते गए। चंद महीनों के बाद आपने फैसला किया कि अब नाना का मदीना छोड़कर हुसैन को जाना होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। 4 शाबानुल मुअज्जम 60 हिजरी आपने अपने घर से रख्ते सफर बांधा है। कज़ावे तैयार हो रहे हैं। रात की आखिरी पहर है। हुसैन ने इरादा किया नाना के मजार पर आखिरी सलामी पेश करने जाया जाए। नाना की मजार पर आखिरी सलामी के लिए चलो। हुसैन ने जैसे घर से बाहर कदम बढ़ाया है, सैयदा ज़ैनब ने कलाई थाम लिया। हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा बहन नाना के मजार पर आखिरी सलामी के लिए जा रहा हूँ। सैयदा कहने लगी हुसैन मैं भी आपकी हमशीरा हूँ, मैं भी आपकी बहन हूँ, मुझे भी नाना के मजार पर ले चलो। सैयदा ज़ैनब है, सैयदा ना इमाम अली मकाम है। अब दोनों चले हैं। दोनों के साथ ज़ैनब के 2 बेटे चले हैं। हुसैन के साथ हुसैन की बेटी सकीना चली है। पंजतने पाक के घराने का ये 5 इंसान है। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान फरिश्ते की शक्ल इंसान है और ऐसा इंसान उस गली से गुजर रहा है। इस गली में जिस दरबार में 70,000 फरिश्ते सुबह सलामी को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को सलामी के लिए आते हैं। नाना के मजार पर हुसैन गए हैं। हेलो हेलो कहाँ जा रहे हो? नाना के मजार पर हुसैन आखिरी सलाम के लिए पहुंचते हैं। नाना की तुरबत पर सलामी पेश किया, फातिया पढ़ा हुसैन ने। जैसे ही फातिया पढ़ लिया अर्जी पेश कर दी। नाना मदीना छोड़ने की तबीयत हुसैन की नहीं करती है। नाना ये मदीना छोड़कर हुसैन जा रहा है। दिल तो नहीं चाहता नाना, लेकिन बचपन में किया वादा निभाने का वक्त आया है। बोहरबा के गयूर मुसलमानों, कौन मदीना हुसैन छोड़ रहे हैं कि हर आशिक की तमन्ना होती है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नाना के मदीना छोड़ रहे हैं हुसैन। जैसे ही इंतजा पेश की है, नाना ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। अल मुख्तसर में समझो साहब गुंबदे खजरा की गली से, गुंबदे खजरा की छांव से हुसैन निकल रहे होंगे, क्यों इंतजा कर रहे होंगे। नाना तेरे करम खजीने की खैर हो, ते भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। जा रहा हूँ छोड़कर तेरी आंखों की चैन को, कर गले लगाइए अपने हुसैन को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्रे शुहदाए करबला। नाना के मजार से हुसैन निकले हैं। सामने कब्रिस्तान है, जन्नतुल बकी है। उसी में हुसैन के भाई हसन लेते हैं। उसी कब्रिस्तान में मेरे आका हुसैन की अम्मी जान सैयदतुन निसाए फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेती है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन ने अपनी माँ की कब्र पर गए, फातिहा पढ़ा। पढ़ने के बाद माँ की तुरबत से लिपट गए। लिपटने के बाद इंतज़ा की मेरी माँ अम्मी जान हुसैन नाना का मदीना छोड़ कर जा रहा है। ए माँ उठो, अपने बेटे को सीने से लगाओ। माँ जब कोई बेटा परदेश जाता है तो माँ बेटे के सर पे हाथ डालती है। माँ जब कोई बेटा परदेश जाता है तो माँ अपने बेटे को सीने से लगाती है। ए मेरी माँ फातिमा, तेरा हुसैन मदीना छोड़ कर जा रहा है, नाना का शहर छोड़ कर जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वैसे ही हुसैन इंतजार कर रहे थे। जन्नतुल बकी की ज़मीन कांपने लगी। फातिमा की तुरबत से आवाज आता है,
बेटा बस वरना कयामत से पहले कयामत आ जाएगी, कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। बेटा बस कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। माँ की तुरबत से हुसैन आ रहे हैं, जैसे ही घर आए सुबह की सफेदी नमूदार है, 4 शबानुल मुअज्जम है, 7 हिजरी है, आज से 1386 साल पहले। एक को थोड़ा सा कम करिए है ना, हाँ बस एक को कम रहे और आवाज मशीन से है ना, हाँ बढ़ा के रखिए फुल, सीटी जब तक न लगे आवाज दे के रखिए आप। हाँ इसलिए कि मेरी आवाज कम हो रही है इसमें, है कि नहीं? असल में मैं काफी 20-22 रातों से मुसलसल बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ दिक्कत आ गई। कल नेपाल ही में गया था शोभापुर, वहां की माइक ने मेरी आवाज का जनाजा निकाल के रखा। हाँ अब मैं बोहरवा आया हूँ, इसलिए डर लग रहा है आप लोगों के सामने। जरा मुस्कुरा कर कहें या हुसैन, हाथ लहरा के बोलो ना या हुसैन। और एक हुक्म करे आप। घर आए, आने के बाद हुसैन ने रखते सफर बांधा। 480 किलोमीटर का सफर हुसैन ने मदीने से मक्के का किया। कितने किलोमीटर? 480 किलोमीटर का सफर किया। मदीना से मक्का हुसैन आए, रमजानुल मुबारक का महीना आया, हुसैन मक्के में है। खत आया यजीद के दरबार से नहीं, कोफा के लोग से। कोफा वाले लिख रहे थे, ए आका हुसैन हम आपकी बैत करने को तैयार है, आप जल्दी कोफा आए। उसमें खत लिखने वाला बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। एक का नाम बहर बिन अब्दुल्लाह था, एक का नाम और भी था। साहब मैं नाम नहीं बताऊंगा, काम मेरी सुन ली पहले। पैगाम हुसैन 150 खत आए। आने के बाद हुसैन ने इरादा किया कि मक्का छोड़ा जाए, कोफा को चला जाए, लेकिन सहाबाए किराम ने रोक लिया। हुसैन आप न जाए, कोफा के लोग बेवफा है, आप वहां न जाए, बल्कि किसी को भेज दिया जाए, अपना नायब बनाकर भेजा जाए। हुसैन ने अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपना नायब बनाया है, भेजा गया है। जैसे ही मुस्लिम मक्के से निकल रहे हैं, रमजानुल मुबारक का महीना है, याद रखना मुहर्रबा के गयूर मुसलमानों, आप सुनते चलो। मुस्लिम बिन अकील निकले हैं, सामने बेटा मोहम्मद आया है, वो 8 साल की उम्र है, और सामने एक बेटा इब्राहिम आया है, उम्र 6 साल की है। कहा बाबा मुझे भी साथ ले चलो, आपके बगैर मैं मक्के में नहीं रहूंगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत मुस्लिम बिन अकील है, उनके बेटे साथ में गए, मोहम्मद इब्राहिम जा रहे हैं। जैसे ही हजरत मुस्लिम बिन अकील ने मक्के से सफर किया है, 1685 किलोमीटर मैदान शहरे कोफा के अंदर आपने सफर किया। सफर करके जब वहां पहुंचे हैं, रमजान का ईद खत्म हो चुका है, शवाल का महीना आ चुका है। शवाल के महीने में कोफा पहुंच रहे हैं। जैसे ही पहुंचे हैं, क्या देखते हैं, 40,000 कोफियों ने आपके हाथों पर अपना हाथ दे दिया और कहता है जान भी दे दूंगा हुसैन के खातिर, दिल भी दे दूंगा हुसैन के खातिर, धन भी दे दूंगा हुसैन के खातिर। शरीयत इस्लाम पर हम मर मिटने के लिए तैयार है। जैसे ही ये माहौल देखा है, मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा है। जैसे ही खत लिखा, वो खत मक्के को आ रहा है। मेरे आका हुसैन को खत मिला, लिखे गए थे, इमाम हालात अच्छे हैं, माहौल साजगार है, आप जल्दी करें, मक्का से कोफा चले आए। कोफा के लोग आपकी बैत करने को यहाँ बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, उसी वक्त कोफा के शहर से एक खत मरवान नाम के आदमी ने यजीद के दरबार में भेजा है। नाम उसका मरवान है। जैसे ही यजीद को खत मिला, लिखा गया था, यजीद तेरी सल्तनत अब चली जाएगी, तेरी कुर्सी अब गिर जाएगी। इसमें लिखे जा रहे हैं यजीद यहाँ मुस्लिम आ चुके हैं। कोफा के लोगों ने उनके हाथों पर बैत शुरू कर दिया है, जल्दी करो वरना यहाँ की गवर्नरी चली जाएगी। उस वक्त कोफे के गवर्नर नोमान बिन बशीर है, नाम नोमान बिन बशीर है, लेकिन मुहिब्बे अहले बैत है। मुहिब्बे अहले बैत, बातें समझ में आ रही है ना?
सुने आप, मुहिब्बे अहले बैत है। आपने कहा जैसे ही उनको खबर मिली, वो जाकर मरवान कहता है, ए नोमान बिन बशीर, मुस्लिम को कत्ल कर दो वरना हुसैन का कब्जा भारी हो जाएगा। नोमान बिन बशीर ने कहा, मैं दुनिया की लालच के चक्कर में अपने ऊपर जन्नत हराम नहीं करूंगा, जो करना है मुस्लिम बिन अकील कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। नोमान बिन बशीर है, यजीद के मुशीरों ने शाम के दरबार में ऐसे ही आपको मशवरा दिया, के अंदर यजीद बैठा है, जैसे ही उसे मशीरों ने कहा चले जाओ और बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कहा जाए कि वो बसरा की गवर्नरी छोड़े कोफा की गवर्नर बन जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बसरा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बड़ा देखने में नाटा है, उसकी गर्दनें मोटी है, चेहरा बिल्कुल काला है, ओंठ बिल्कुल मोटे हैं। वो इतना भद्दा इंसान था, जितना देखने में भद्दा था उतना ही उसका दिल काला था, जितना देखने में काला था उतना ही दिल काला था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खबर मिली कि बसरा की गवर्नरी तेरे पास है, तू जिसे चाहता है उसे गवर्नरी दे दे और बसरा छोड़ कोफा चला जा, वहां की गवर्नरी संभाल ले। जैसे ही बसरा की गवर्नरी उसके कब्जे में थी, अपने भाई को बुलाया, उसके भाई का नाम उस्मान इब्न ज़ियाद है, उस्मान को गवर्नर बनाया गया बसरे का। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद निकला वहां से, और जैसे ही निकला है अब बसरा से निकलकर कोफा जा रहा है, तो उसी रास्ते से नहीं जा रहा। जैसे कि अगर कोई आदमी जनाकपुर से बोहरवा आए तो रास्ता इधर से है, और कोई जनाकपुर से बोहरवा आने के लिए हरने का रास्ता पकड़ के आए तो आदमी क्या समझेगा, वो हरने से आ रहा है तो जनाकपुर से नहीं आ रहा। इसी तरह उसने चालाकी किया, बसरे के रास्ता को छोड़ दिया, हज्जाज का रास्ता पकड़ा, मक्के का रास्ता पकड़कर मगरिब और ईशा के दरमियान अपने चेहरे पे नकाब लगाया है, आया है। जैसे ही कोफा के लोगों ने देखा है, मरहबा हुसैन के नारे लगे हैं, मरहबा हुसैन इब्ने अली मरहबा, मरहबा हुसैन इब्ने अली मरहबा, अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी कबीले में उसी नारे के बीचों बीच एक इंसान चल रहा है, नाम उनका हजरत हानी है। हजरत हानी ने देखा तो समझ गए ये हुसैन इब्ने अली नहीं है, अगर हुसैन होते तो पूरा काफिला साथ होता, ये तो तन्हा आ रहा है, चेहरे पे नकाब क्यों है। हजरत हानी ने अपनी जरूरत दिखाई है और हिम्मत किया है, चेहरे का नकाब खींचा है। जैसे ही खींचना था, सामने कमबख्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का चेहरा नजर आया है। उबैदुल्लाह इब्न जज़ाकल्लाह। शायर लोगों को सब देते हैं, और शायर किसी को दे दे तो ये बड़ी बात है कि नहीं। ये बोहरवा है, हाँ यहाँ तो उम्मीदें नहीं रहती है किसी से, है कि नहीं। हाँ ठीक है, एक शेर याद आया कि साथ में दिल गया देखने वाला हिल गया, अब बोहरवा आया तो 50 रुपया मिल गया। हाँ ठीक है, सुन लीजिए आप लोग एक बार, कहिए सुभान अल्लाह। हजरत हानी ने चेहरा हटा दिया, नकाब खुले, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर हाउस गया, नुमान बिन बशीर को माजूल किया, माजूल ही नहीं किया, उसको कैदी बना लिया गया, बनाया, खुतबा दिया, तकरीर किया, लोगों जान लो मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हूं। तुमने मेरा रवैया देखा होगा, जिसके घर मुस्लिम बिन अकील हैं वो मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले करे, वरना वो अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहे। ऐलान किया, रात ही में कोफे के अंदर जितने मालदार लोग थे, पैसा वाला दौलत वाला, सबको बुला लिया। जब सब लोग आ गए तो उसके साथ मीटिंग किया, मालदारों की बातें करते करते लालच देता गया, कभी तिजारत का लालच दिया, कभी पैसे का लालच दिया। कोफे के अक्सर मालदार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के बातों में आ गया। अब उसकी हिम्मत बढ़ गई। अब सुबह जैसे ही होती है उसको खबर मिलती है कि हानी के यहाँ मुस्लिम बिन अकील है, हानी को कैदी बनाया गया। जैसे ही हजरत हानी को मस्जिद से पकड़कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने दरबार में बुलाया है, बुलाने के बाद बहस हुई है।
हजरत हानी की शहादत हो जाती है। ऐसे ही हजरत हानी की शहादत की खबर हजरत मुस्लिम बिन अकील को मिली है। आपने अपने बच्चों को सहित बाहर मैदान में आए हैं। जब मैदान में आए हैं तो हानी कबीले के कम से कम 100 से जायद लोगों ने आपका साथ दिया और देख करके जैसे ही आगे बढ़े हैं कोफा के बाजार में हजरत मुस्लिम बिन अकील है जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सिपाही निकला है। 450 सिपाही के साथ आया और तीरों की बारिश करना शुरू कर दिया। जब तीर की बारिश होने लगी तो ये देख कर हानी कबीले के लोग भाग निकले हैं। शाम होने को आ गई। जैसे ही शाम हुई है हजरत मुस्लिम बिन अकील कोफा का बाजार है, मदीने का मुसाफिर है, तने तनहा है, पूरा बाजार सन्नाटा है, हर दरवाजा बंद है। मुस्लिम बिन अकील अब आगे चल रहे हैं। अल अतश के नारे लगाते जा रहे हैं। प्यास लगी है पानी पिला दो, प्यास लगी है पानी पिला दो। उस रात के अंधेरे में काजी शरह का दरवाजा खुला है, खुलता है। पूछा गया कौन हो? मदीने का मुसाफिर हो। जैसे ही मदीने का मुसाफिर सुना है हाथ की कलाई पकड़ा है, अंदर खींच लिया, अंदर लिया है, चेहरा देखा है तो कहता है कहा हुजूर का शहजादा, कहा हजरत, कहा हुजूर का शहजादा, कहा ये मेरा गरीब खाना तो नवासाए रसूल है। मुस्लिम बिन अकील हो। पानी दिया गया, खाने खिलाए गए, नवाजी हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन रात के आखिरी हिस्से में जब सुबह की सफेदी नमूदार होने वाली है हजरत मुस्लिम बिन अकील ने बच्चों को उनके हवाले किया। कहा काजी शरा सुनो, मेरे बेटों को इसी तरीके से मदीना भेज देना, मेरे बच्चों को सलामती के साथ मदीना पहुंचा देना, मुझ मेरी जिम्मेवारी छोड़ो। मैंने तलवार लिया। मुस्लिम बिन अकील मैदान में आए हैं, कोफा के बाजार में निकले हैं। जैसे ही बाजार में निकले 600 सिपाही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भेजा है। लेकिन जब हुसैन के भाई का, अली के भतीजे का, फातिमातुज़ ज़हरा के घराने के बेटों का तो तलवार चली है तो ऐसा लग रहा था कि कोफे के बाजार में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के यजीदी कुत्ते ऐसे कट रहे हैं जैसे बनिए की दुकान पर गाजर मूली काटे जाते हैं। करबला खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हारून रज़ा बरकाती नारे तकबीर नारे रिसालत। दावत ले लिया था, नहीं आता तो कहता नहीं आया है ना। हम अशरफ को बोले थे मेरी आवाज दब गई है, रात ही दबी है ना। पहले से खुली थी तभी मैं चल रहा था। अब ये दबी है तो कल ही खुलेगी इंशाअल्लाह, कल खुल जाएगी। इसलिए कि मैं कल भी 140 किलोमीटर 150 किलोमीटर गाड़ी चला लिया, आज भी चला लिया, आना जाना पड़ गया, भारी हो गया है कि नहीं। आप लोग दुआ कर दीजिए आवाज खुल जाएगी इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। हजरात सुने आप, हजरत मुस्लिम बिन अकील है, मदीने का मुसाफिर है, कोफे का बाजार है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही कोफे के बाजार में हजरत मुस्लिम बिन अकील ने तलवार लहराई है, अब कोफा के यजीदी कुत्ते भाग निकले हैं। फिर शाम हो गई है। जैसे ही शाम हुई है पूरा दरवाजा बंद है। हजरत मुस्लिम बिन अकील को प्यास लगी हुई है, अल अतश के नारे लगा रहे हैं, पानी मिले तो पिला दो, पानी मिले तो पिला दो। ये दूसरी रात है साहब। अल्लाह अकबर कबीरा। वो रात दूसरी है, दूसरी रात है, जिलहिज्जा शरीफ की दूसरी तारीख है। रात भी दूसरी है, जिलहिज्जा की दूसरी तारीख है। मक्के में हुसैन है। हुसैन ने उसी रात में इरादा किया कल 3 तारीख है। अब मक्का छोड़कर हुसैन कोफा को चलेगा। दूसरी रात अल्लाह अल्लाह। हजरत मुस्लिम बिन अकील कोफे के गलियों से गुजरते जा रहे चल रहे हैं। दरवाजा खुला नहीं है। एक दरवाजे पे एक बुढ़िया बैठी है, ज़ईफा बैठी है। कहा माई पानी मिलेगा? कहा बच्चे कौन हो? कहा मदीने का मुसाफिर हो। नाम मुस्लिम बिन अकील है। बुढ़िया मुस्लिम के कदमों में गिर गई।
कहाँ मेरा गरीब खाना, क्या ये मेरे हुजूर का शहजादा। मेरे लिए तो फख्र की बात है। चलो मुस्लिम घर में अंदर चलो। अंदर ले गई, खाना खिलाई, पानी पिलाई, रात में हुजरे में ले जाके सुलाई। पंखा झेलती रही जब तक मुस्लिम को नींद न आ गई। वो खातून पंखा झेल रही है। अल्लाह अकबर। रात के दोपहर के रात के आखिरी पहर में हजरत तुवा, वो खातून का नाम तुवा है, उनका बेटा आया। जैसे ही बेटा आता है, आने के बाद कहने लगी वो माँ अपने बेटे से, ए बेटा खुश हो जा। कहा अपना गरीब खाना है, कहा वो नबी का शहजादा है, अपने घर में रुका है, कयाम कर रहा है। अपने मुकद्दर की तो मेराज हो गई। अल्लाह अल्लाह, मेराज हो गई। बेटा खुश होने लगा, इसलिए कि जन्नती माँ का वो जहन्नमी बेटा है। वो सोच में पड़ गया कि चल करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बताऊंगा कि मेरे घर में मुस्लिम बिन अकील ठहरे हैं, मुझे दौलत मिलेगी, इनाम मिलेगा और मैं खुश हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत मुस्लिम कयाम कर रहे हैं। लेकिन रात के उस पहर में जब मुअज्जिन ने मीनारों से अजान पुकारी है, अल्लाह अकबर की जब आवाज आई है, उसी तुवा का बेटा निकला है, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार गया है। कहने लगा, ऐ उबैदुल्लाह मुझे पहले इनाम दो, ऐ इब्ने ज़ियाद मुझे इनामो किराम दे दो। मेरे घर में मुस्लिम बिन अकील ठहरे हुए हैं, जल्दी जाकर के पकड़ लो। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही उसके बेटों ने बताया है, हजरत मुस्लिम बिन अकील है, कोफा के बाजार है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अपने खादिमों को भेजा है, सिपाहियों को भेजा है, नमाज़े फजर अदा करके वो नबी का शहजादा जिक्र अज़कार कर रहा है, तिलावत कुरान कर रहा है कि घोड़े की टापों की आवाजें सुनाई देती है। मुस्लिम बिन अकील ने पूछा, ऐ माँ तुवा बता, ये घोड़े की टापों की आवाज कहाँ से आ रही है? ये घोड़े की आवाजें कौन लगा रहा है? कौन है बाहर? हजरत तुवा बाहर निकलती है तो क्या देखती है? मोहम्मद बिन असर है जो घोड़े पर सवार है, पूरे घर को घेर चुका है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही ये देखी है, देख कर आती है, अर्ज करती है, इमाम मोहम्मद बिन असर है जिसने अपने घर को घेर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था, हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फिर से इरादा किया कि तुवा, मैं अगर तेरे घर में रहूंगा तेरी भी जान चली जाएगी, अब मुझे जाने दो। अब वहां से निकलते हैं, हैदरी तलवार लिया है, कोफे के बाजार में निकले हैं, जंगली जा रही है। फिर से एक बार कोफे के बाजार में हुसैन के भाई ने अपनी तलवार लहराई है। जब लहराया है तो उस वक्त आपने 36 यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया है। वो बदबख्त नाम मोहम्मद बिन उसने क्या किया? हजरत मुस्लिम बिन अकील के ऊपर पुष्ट पर पीछे वार किया। जैसे ही नीचे का वार किया, मुस्लिम बिन अकील गिर पड़े, गश खा गई, बेहोशी आ गई, आपको उठाया गया। मोहम्मद बिन अस ने अपने घोड़े पे बैठाया, नंगे पुष्ट पर बैठाया, बैठा कर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जा रहा था। हजरत मुस्लिम को होश आ गया। जब होश आया, आपने कहा, अल अतश, पानी दोगे? प्यास लगी है। पानी दिया गया। मोहम्मद बिन अशअस ने दरखास्त कबूल की, पानी का प्याला लिया, मुस्लिम बिन अकील को दिया गया। जैसे ही मेरे आका मुस्लिम ने प्याला लिया, अपने लबों को सटा कर पीना चाहा कि एक जालिम आगे बढ़ा, नाम उसका बकीरा है। जैसे ही आगे बढ़ता है, एक तलवार का वार किया, हजरत मुस्लिम के होंठ कट गए। जब होंठ कटे,
पूरा प्याला खून से रंगीन हो गया। पानी मुस्लिम बिन अकील ने नहीं पिया, ऊंट कटे हुए खून बहता जा रहा है। कोफे का बाजार, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का दरबार। उबैदुल्लाह ने पूछा, अमान दे दी जाएगी, मुस्लिम यजीद की बैत कर लो, अमान दे दी जाएगी, यजीद को अपना खलीफा तस्लीम कर लो। हुसैन के भाई ने कहा था, जान दे दूंगा खलीफा नहीं मानूंगा, जान दे दूंगा। हुसैन का मैं भाई हो, नबी का शहजादा हो, मैं कैसे तेरी बात मान लो। कैसे ही ये बात हुई है, बहस चली है। मुस्लिम बिन अकील को जलाल आया, जब जलाल आया तो आप कहते हैं, ए जालिम, दुनिया का लालची कुत्ता, तो कुत्ता है और तू मुझे कहता है कि मैं यजीद को अपना खलीफा मानूं, यह हरगिज़ नहीं हो सकता। तब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उसी जालिम बकीरा को कहा कि इसको पकड़ो, छत पे ले जाओ। जैसे ही गवर्नर हाउस के छत पर हजरत मुस्लिम को ले जाया जा रहा है, लेकर गया है, हजरत मुस्लिम के जुल्फ को पकड़ा, जुल्फ पकड़ कर बकीरा ने तलवार निकाला, निकाल कर जैसे ही वार किया, मुस्लिम का जिस्म छत से नीचे गिरा, सर बकीरा के हाथ में रह गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई। पढ़ो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना सफीना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस दिन हजरत मुस्लिम की शहादत हुई, उसी दिन हुसैन ने मक्के को अलविदा कह दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? हाजिर दिमाग है? क्या किया हुसैन ने उस दिन? मक्के को अलविदा कहा। 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी, आज से 1386 साल पहले। कितने साल पहले? 1386 साल पहले। अब हुसैन ने सफर किया 1731 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 1731 किलोमीटर का सफर हुसैन कर रहे हैं। इस 1731 किलोमीटर में सफर के दौरान आपने 14 जगह कयाम किया। कितनी जगह? 14 जगह में से 9 जगह रात गुजारी और 5 ऐसी जगह है जहां हुसैन ने कुछ देर के लिए कयाम किया। 14 जगह टोटल। अब सुनिए, 1731 किलोमीटर का सफर हुसैन करके कोफा की तरफ जा रहे थे, लेकिन मकामी कादसा पहुंचे तो दरवाज़ाए कोफा शहर का बंद कर दिया गया था। मकामी कादसा से करबला अलग है, मकामी कादसा से कोफा अलग है। वहीं से सिपाहियों ने घेर कर आपको करबला के मैदान आए। 61 हिजरी 2 मुहर्रमुल हराम जुमरात की सुबह आका हुसैन करबला पहुंचे। एक रवायत में है कि शहजादा अली अकबर को कहा गया कि खीमे लगाओ, तो खजूर की डाली जब काटी गई तो खून के धब्बे निकले। एक रवायत में है कि वो खून का धब्बा नहीं था। 2 रवायतें। अब सुन लीजिए, कोई भी रवायत हो, खीमे लगाए गए करबला में। 4 मुहर्रमुल हराम को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद को 20,000, एक रवायत में है 20,000 का लश्कर, एक रवायत में है 30,000, एक रवायत में है 22,000। ये 3 रवायतें मैंने पढ़ी है करबला की दास्तान में। मैं तीनों बता रहा हूँ, 30,000, 20,000, 22,000।
न 30 को पकड़ेंगे न 20 को पकड़ेंगे। मुस्तनद रवायतों में आओ तो 22,000 को माना जाए, 22,000 सिपाही लेकर उसकी सलार बनाकर अमर बिन साद को 4 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में उतारा गया। नहरे फुरात के किनारे उसने खीमे लगाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी नहरे फुरात से यजीदी भी पानी पी रहे थे, हुसैनी भी पानी पी रहे थे, उसी नहरे फुरात से हुसैन भी पानी पी रहे हैं। लेकिन जैसे ही 7 मुहर्रमुल हराम के दिन आए हैं, अमर बिन साद को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद का पैगाम मिला है। पैगाम लेकर आने वाला का नाम खूली है। वो खूली कमबख्त आया है, सनान के साथ आया है। ये दोनों आकर के नहरे फुरात पर पानी पे पहरे लगा दिए। जब पानी पर पहरा लगाया, हुसैन ने कहा, सुन, तू पानी पे पहरा क्यों लगाता है? चरिंदे पानी पी रहे हैं, परिंदे पानी पी रहे हैं, जानवर पानी पी रहा है, तुम मुझ पर पानी बंद किया है। हुसैन को कहा जा रहा है, अमर बिन साद ने कहा था, यजीद की बैत कर लोगे पूरा नहरे फुरात तेरे हवाले कर दूंगा। यजीद की बैत कर लोगे कोफे की गवर्नरी मिल जाएगी। तब मेरे आका हुसैन ने कहा था, न मुझे कोफे की गवर्नर बनना है, न नहरे फुरात का पानी पीना है। मैं रसूल का नवासा हूं। अगर तू देखना चाहता है तो जहां तक तेरा इंतहा है तो जुल्म करता चला जा, हुसैन सब्र करता चला जाएगा। हुसैन सबर करता चला जाएगा। महर से, माह से, अख्तर से निकलता पानी, तीर से, तेग से, खंजर से निकलता पानी, और इंतहा सब्र का देना था उसे साहिल पर, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी। आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, है ना? इतना खामोश मजमा रहे तो मैं अपने अब्बा को तकरीर न सुनाऊं? हाँ, जरा आप मुस्कुरा के बोलो या हुसैन, हाथ लहरा के बोलो या हुसैन। इतनी बड़ी आबादी है, इतने लोग हैं गांव में, ताज्जुब की बात है। ये बहु हरवा, बहु अरवा, हाँ, इसलिए सब आवारा होके घूम रहा है। हाँ, अब सुनिए, पानी बंद। हुसैन ने सब्र किया। मैदाने करबला में जंग 10 मुहर्रम को नहीं 9 मुहर्रम को होने वाली थी। क्या मुहर्रम को? 9 हुई। कब? 10 होने वाली थी 9 को। अलामा खुर्शीद साहब, होने वाली थी 9 मुहर्रम हराम। जोहर के बाद अमर बिन साद ने मुहकम बिन तुफैल को, असलम को, सलार को, उबैदुल्लाह बिन उक़बा को, बहर बिन अब्दुल्लाह को, यजीद बिन ज़मीर को, इस सब को आगे भेजा। किसने का नाम बता दिया? ये सब यजीदी कुत्ते हैं, ये सब यजीदी है। आगे बढ़ा, सलारी लेकर आगे आ रहा खीमाए हुसैन की तरफ। गाजी अब्बास ने देखा, देखकर कहा, ठहर, रुक जा, रुक गया। रुक गया। हुसैन के पास अब्बास आई। अब्बास ने कहा, इमाम गज़ब हो गया। कहा, क्या हुआ? कहा, उधर से सिपाही आ रहे हैं, जंग करना चाह रहा है, क्या किया जाए? तब मेरे आका हुसैन खीमे से बाहर निकले हैं। बाहर निकलकर अमर बिन साद से खिताब किया है, ऐ अमर बिन साद सुन ले, मैं तुझसे आज जंग नहीं लड़ूंगा, मुझे एक रात की मोहलत दी जाए। अमर बिन साद ने सोचा होगा, रात की मोहलत दूंगा, मशवरा करेगा, कर यजीद की बैत कर लेगा, यही सोचकर उसने मोहलत दे दी है। लेकिन हुसैन मोहलत इसलिए मांग रहे थे कि आने वाली जो रात आ रही है वो आशूरा की रात है, आने वाली जो रात आ रही है वो आशूरे की रात है। और आशूरे की रात के बारे में नबी आखिर ज़मा फरमाते हैं, जो इस रात में अल्लाह की बारगाह में इबादत करता है और दुआएं करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जितने देर कहेंगे मैं उतने देर बोलूंगा। हाँ, हमको टेंशन नहीं है, थोड़ा सा ई ठीक रहा था तो हम 2 घंटा बोलते,
एक भी आदमी नहीं जाता, जो सो गया था वो भी आ जाता है कि नहीं। लेकिन हम ही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब सो जाए, कि हमको भी फुर्सत मिले, घर जाए हम भी सोए। चला मुस्कुरा के बोलो या हुसैन, हाथ उठा के बोलो या हुसैन। सुने, मोहलत दे दी गई, हुसैन खेमे में आ गए। असर पढ़ी, मगरिब पढ़ा, ईशा पढ़ा, ईशा पढ़ लिया, सबको बुला लिया, आज जा। अब खेमे हुसैन में 69 लोग हैं। कितने हैं? थोड़ा सा मैं हट के करबला बोलता हूं, और जो मैं बोलता हूं उसकी दलील भी अपने साथ लेके चलता हूं। हाँ, इसलिए मैं करबला बोलता हूं। हुसैन लगा के 69, हुसैन ने खुतबा दिया, 78 ने सुना। हुसैन ने खुतबा दिया 78, 68 लोग थे, 72 ही थे ना, 68। हाँ, 78 कहा जा रहा है, मिस्टेक हो रहा है जुबान से। 68 लोग थे, हुसैन ने खुतबा दिया, 69 लोग थे मुकब्बल। हुसैन ने खुतबा दिया, 68 लोग सुनने वाले। गाजी अब्बास भी है, शहजादा अली अकबर भी है। मैदान करबला में ना हुसैन के सपोर्ट के लिए अल्लाह ने 3 लोगों को चुना था, 3 लोगों। पहला शहजादा अली अकबर को कहा, हुसैन को नाना की याद सताएगी, शहजादे का शक्ल देखेगा, रसूल के चेहरे का नूर ताजा हो जाएगा। दूसरा अली गाजी अब्बास, कहा बाबा की याद सताएगी, अब्बास को देखेगा, अली के चेहरे से चेहरा मिलता है, हम शबीह मौला अली हजरत गाजी अब्बास अलंबरदार थे। तीसरा सैयदा ज़ैनब, चेहरे मिलते हैं फातिमा ज़हरा से, माँ की याद सताएगी, ज़ैनब का चेहरा देखेगा हुसैन। तीनों करबला, 68 लोगों को खुतबा दिया। साथियों, दोस्तों, तेरा शुक्रिया। अंधेरा कर दिया गया खीमे को, कि रात के अंधेरे में कोई शर्मिंदगी महसूस न करे, उठकर चला जाए। यहाँ लाइट कट जाए, अंधेरा हो तो 2-3 आदमी जल्दी से भागेगा, मौलवी पका रहा है, मुझको जल्दी निकलो यहाँ से। हाँ, लेकिन वो निकल नहीं रहा। हुसैन ने कहा, दोस्तों तेरा शुक्रिया, मदीने के रेगिस्तान, मदीने से लेकर मक्का तक, मक्के से लेकर करबला के इस चटियल मैदान तक तूने मेरा साथ दिया। हुसैन वादा करता है तुझे नाना की मुस्तफा के हाथों जाबे कौसर का जाम पिलाएगा, नाना से शिफाअत कराकर तुझे जन्नत का मेहमान बनाएगा। लेकिन ऐ मेरे साथियों, अपने घर को वापस चले जाओ, ये जिंदगी की आखिरी रात है, कल हमारी मौत है, कल हमारा खून बहाया जाएगा, कल जो यहाँ मैदान में रहेगा कोई जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा करो, घर चले जाओ, वरना तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, अपने अपने घर को चले जाओ। तब ये खुतबा देकर हुसैन उठ गए हैं, अंधेरा है, कोई उठ नहीं रहा। तब मेरे हुसैन ने कहा था, ऐ शहजादा तेरा चिराग जलाया जाए। जब चिराग जलाए गए हैं, सबकी आंखें अश्कबार है, सब रो रहे हैं। कहा जाते क्यों नहीं हो, जल्दी करो, घर से चले जाओ, अपनी बीवी का बेवा होने से बचा लो, बच्चों को यतीम होने से बचा लो, अपने अपने घर को चले जाओ। ऐसे ही कहा गया है। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर है, उम्र 72 साल है। आप कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े होकर, हुसैन जाने की बात न कीजिए, जान देने की बात किया जाए। जाने की नहीं, जान देने की, जाने की नहीं, जान देने की। हबीब इब्ने मज़ाहिर 72 साल के, हाथ कांप रहे थे, 72 साल उम्र है। उस हुसैन की उम्र 56 साल, हबीब इब्ने मज़ाहिर की उम्र 72 साल। यारी मुस्तफ़ा ने लगाई थी हुसैन से, वो यारी लगाई गई है। कहा नहीं जाओगे, कहा नहीं जाऊंगा। मुस्लिम बिन औसजा खड़े हो गए, हजरत हंजला बिन असद खड़े हो गए, हजरत हंजला खड़े हो गए, अबू बकर इब्ने हसन खड़े हुए, अब्दुल्ला इब्ने हसन खड़े हुए, हजरत कासिम इब्ने हसन खड़े हुए, हजरत जाफर बिन अली खड़े हुए, हजरत उस्मान बिन अली खड़े हुए, हजरत अब्दुल्ला
बिन अलवानी खड़े हुए, हजरत गाजी अब्बास भी खड़े हो गए। सबने एक बार ये कहा, हजरत मुस्लिम बिन औसजा खड़े है, हजरत हंजला खड़े है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर खड़े है। सब कहने लगे हुसैन मैं नहीं जाऊंगा। कहा बच्चे मर जा, बच्चे बेयतीम हो जाएंगे। कहा सरकार हो जाए तो हो जाने दिया जाए, जो इस्लाम पर मरता है वो मरता नहीं, जिंदा हो जाता है। कोई नहीं गया। हुसैन ने कहा जिंदगी की आखिरी रात है, जिंदगी की अपने अपने खीमे में जाओ, अल्लाह को मना लो। अल्लाह को, रावर भाई, अल्लाह को मना लो। सब गए। हुसैन भी नमाज पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, सकीना ज़ैनब सब के सब उधर जितने जानेसार थे सब पढ़ रहे थे, पढ़ते जा रहे हैं। हाँ, पढ़ते जा रहे। एक ऐसा बच्चा था करबला के मैदान में जो न उस वक्त खीमे में था बल्कि अपनी माँ के आगोश में था, जिनकी उम्र अभी 6 माह की हुए हैं। मदीने से चला था तो 17 दिन का था। करबला के मैदान 10 मुहर्रम हुआ है तो वो 6 माह का हो गया है। नाम इमाम अली असगर है। टोटल लगा के 70 लोग करबला में उस रात है। 2 अभी आना बाकी है। एक वो नौजवान आएगा जिसके शादी के सिर्फ 17 दिन हुए हैं, वह बिन अब्दुल्ला कल्बी की शक्ल है। और एक वो सिपाही आएगा यजीद का, यजीद खीमे से खीमे को ललकारता हुआ, जहन्नम को मारता हुआ, जन्नती जवानों के सरदार के कदमों में, जिनका नाम हजरत हुर है। ये 2 हजरात इबादत हो रही है। आज हमारे मुआशरे में ये बात मैं अक्सर जगह कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं। 10 मुहर्रमुल हराम की रात तो अलग है, वो तो शबे आशूर है भाई। जब चांद निकलता है तो हम ढोल पीटते हैं, ताशा बजाते हैं। इसी में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो खुद भी दाह देखने गया होगा और अपने घर की बीवी बच्चों को लेके गया होगा। जरी बात मेरी कड़वी है साहब, जरा सुन ले आप। किसी को अगर लगे ना कि मौलवी मुझको कह रहा है, तो कसम खुदा की मैं कहता हूं मैं आप ही को कह रहा हूं। अगर किसी को लगे कि ये मुझको कह रहा है तो मैं आप ही को कह रहा हूं। और ये कहने का हक सिर्फ बरकाती रखता है। सुन ले आप, 10 मुहर्रम की वो रात शब आशूर, खीमाए हुसैनी में तिलावत, नमाज, अल्लाह को मनाने की तैयारी है। खीमाए यजीदी में ढोल, ताशे, शराब, हुल्लड़बाजी मचा रहा है। यजीदी ढोल बजा रहे थे, यजीदी शराब पी रहा था, यजीदी हू हू कर रहा था। अब आप फैसला करो बोहरबा के गयूर मुसलमानों, 10 मुहर्रम का आज दिन गुजरा है। जो लोग रन में जाते हैं, रन में मैदान में लाठी का जौहर दिखाने के लिए, 90% आदमी ऐसा होता है जो शराब पिया होता है। पिया होता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, 90% ढोल बजा रहा होता है। एक जगह मैंने कहा चच्चा बहुत अच्छी दाढ़ी है लेकिन ढोल क्यों बजा रहे हो? कहा मौलाना नहीं समझा, जब तक ढोल नहीं बजता है जोश नहीं आता है। मैंने कहा फिर तेरा सीने में चमड़े का दिल नहीं पत्थर का होगा। तेरे सीने में दिल चमड़े का नहीं पत्थर का होगा, जो ढोल बजाने पर जोश लाता है। अरे नामे अली, नामे हुसैन ऐसा नाम है जो नाम लेता है तो हुसैनियों को जोश दिला देता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। नाम अली का लेता हूं, मैदान हमारा होता है। अब सुने, तो जो लोग शराब पीते हैं उससे जरा कहना कि कुत्ते का गोश्त भी खाया कर।
जो शराब पीता है उसे कहना जरा शुगर का भी गोश्त खा ले। शराब पीना भी हराम है, शुगर का गोश्त खाना भी हराम। शराब पीना भी हराम, कुत्ते का गोश्त खाना भी हराम। मैं नहीं जानता साहब कि इसमें कोई शराबी होगा, अगर होगा तो यकीन से मैं कहता हूं कि अगर उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी तो वो कल से शराब नहीं पिएगा, बल्कि जब पिएगा तो हुसैन पाक के नाम का शरबत पिया करेगा। अब सुनिए, आज जो औरतें जाती है ना घर से करताल लेकर, करताल लेके ऐसा डांस करती है लगता है आर्केस्ट्रा की कोई लौंडी नाच रही है। वो बेटी हमारे घर की होती है, वो हमारी इज्जत होती है साहब, हमारी। ऐसे सर को पर नाचती है ना, देखकर शर्म आता है साहब। न सर पे दुपट्टा होता है, न सीने पे चादर है, बगैर नंगे सर जुल्फ को खोले बाजारों में नाच रही है। आपकी घर की औरतें साहब, मेरे घर की औरतें साहब, हमने अपने घर पे पाबंदी लगाया है, आप अपने घर पे लगा लो। खुदारा हम यजीदी किरदार को जूते की नोक पे उड़ाएंगे, हुसैन के किरदार को अपने सर का ताज बना लेंगे। अपने किरदार को बचाओ साहब। ये लड़कियां जाती है दाहा देखने, है ना, सुनने में आया प्रचार हो रहा है टिकटॉक पर, फेसबुक पर। आपके बगल के गांव में ताजिया बना है ना, एक इधर बना है, एक इधर बना। बड़े बड़े गांव में ताजिया बनते। हाँ हाँ, इधर नहीं है, अरे इधर भी तो बना है बिंदी के पास। हाँ, नहीं मैं सुना हूं वो बता रहा हूं, मैं देखा नहीं हूं ताजिया अभी तक, लेकिन मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं वो सुनिए। कल मेले लगेंगे, कल मेला लगेगा और मेले में हमारे खातून जाती है। खुदारा अपनी समाज की बेटियों को मेले में जाने से बचा लो। मैदाने करबला में हुसैन तन्हा नहीं है, 72 जान कुर्बान कर दिया हुसैन ने। 6 माह के असगर 70 शहीद हो गए करबला में। तब हुसैन ने इरादा किया कि अब मुझे जाना होगा। बीमार बेटा जैनुल आबिदीन करबला में है। मसीयत इलाही ये है कि हुसैन यजीद की जमानत करबला में जब्त कर दी जाएगी, हुसैन को अमान दे दिया जाएगा। इसीलिए मैदान करबला में 6 माह के असगर को कुर्बान किया गया है। लेकिन 22 साल की जैनुल आबिदीन की जवानी बच गई है। बचाने वाली सैयदा जैनब है, हुसैन है। 10 मुहर्रमुल हराम का वो दिन है। जैसे ही घर से आए हैं 70 लाशों को उठा चुके हुसैन। जब खीमा के करीब आए हैं सैयदा जैनब है, अपने भतीजे को उठाती है, लेकर आती है। हुसैन असगर की प्यास देखी नहीं जाती। हुसैन 3 दिन से पानी बंद था, असगर ने कुछ न किया। लेकिन आज असगर की बेचैनी देखो, जुबान अंदर से बाहर लाता है, बाहर से अंदर करता है। हुसैन अब असगर की बेचैनी जैनब नहीं देख सकती। ऐसा करो मेरे वीर, ऐसा करो मेरा भाई, तुझे मेरे बाबा अली का वास्ता है, तुझे मेरे नाना मुस्तफा का वास्ता है। मेरे भतीजे असगर को लेकर जाओ मैदान में। उन यजीदियों से कहना जा रहा कि इसे पानी दे दिया जाए। लेकिन साहब सुनो सुनो, असगर 3 दिन तक प्यासे थे, लेकिन कभी जुबान को बाहर नहीं निकाला है। भाई की शहादत पर भी जुबान बाहर निकले नहीं है। लेकिन जब सबसे फकीर में शहजादा अली अकबर है, जब सनान ने आपको खंजर मार कर शहीद कर दिया है, तब हुसैन के बेटे अली असगर की जुबान बाहर आई है। जब बजवान बाहर आई, जल्दी जल्दी आना शुरू हुआ। हुसैन के बेटे कह रहे थे, ऐ मेरी मम्मी शहरबानो, ऐ उम्मे लैला, जल्दी करो मेरी फूफी के हवाले मुझे किया जाए। जल्दी कहो कि करबला
में मुझे लेकर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा मुझसे पहले चला जाए, कहीं ऐसा ना हो मुझसे पहले मेरे बाबा की शहादत हो जाए, पहले मुझे ले चलो। अब जुबान को लिया है ऐसे ही गोद में हुसैन ने उठाया है। शायर ने कहा है करके झोली से शहादत का इरादा निकला, दस्ते कुरान पे कुरान का पाक निकला, मुस्कुराता रहा वो चुटकी में दबाकर, मौत का तीर भी असगर का खिलौना निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मौत का तीर भी असगर का खिलौना निकला। मैदान करबला में हुसैन जा रहे हैं, अपने बेटे को सीने से लगाए जा रहे हैं। अमर बिन साद ने देखा है, सनान देख रहा है, हुरमला बिन कामिल देख रहा है, शुब्र जौशन देख रहा है, बहर बिन अब्दुल्ला देख रहा है, अब्दुल्ला बिन उकबा देख रहा है, यजीद बिन जमीर देख रहा है। कहने लगा अमर बिन साद, वो देखो हुसैन की कमर टूट गई है, वो देखो हुसैन हिम्मत हार गया है, वो देखो हुसैन अब लगता है कि नातबाह हो गया है। हुसैन कुरान उठा कर ला रहा है, लगता है सुलह करेगा। और जैसे ही सामने आया, अमर बिन साद ने पूछा हुसैन कुरान लाए हो? कहा कुरान नहीं लाया हो, साहिबे कुरान लेकर आया। कुरान नहीं लाया। मुस्तफा ने फरमाया था लोगों सुनो, तेरे बीच दो चीज छोड़े जा रहा, पहला कुरान, दूसरा अहले बैत अतहा। जो इन दोनों की कदर करेगा जन्नती हो जाएगा। न कुरान अहले बैत से जुदा है, न अहले बैत कुरान से जुदा है। आगोश में अहले बैत का बच्चा है, देखने में यजीदी को कुरान लग रहा है। जैसे ही सामने आया, क्यों आए हो? कहा ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तो कहा फिर? तो कहा इस पर भी नहरे फुरात का पानी बंद है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? अमर बिन साद ने हुरमला बिन कामिल की तरफ निगाह फेरी। जालिम हुरमला ने तीर उठा लिया। वो तीर उठाया साहब, जिस तीर से जानवर का शिकार होता था। इंसान का चमड़ा पतला होता है, जानवर का चमड़ा मोटा होता है। हुरमला तीर उठाया, निशान लगाया। जैसे ही तीर फेंका, हल्के अली असगर के हल्क को छेदता हुआ वो तीर बाजुए हुसैन में बेबस्त हो गया। हुसैन के चिल्लू में हजरत अली असगर का खून आया है। जब उठाया, उछालना चाहा, आसमान बोल पड़ा। हुसैन, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हुसैन अली असगर के खून के उछाल को देख सको। जमीन पे डालना चाहा, जमीन पुकार उठी, हुसैन अभी न डाल वरना हरियाली जमीन से मिट जाएगी। तब हुसैन ने लहू असगर को अपने ही जिस्म पर मला है और बेटे के लाशों को उठाया है, खीमे की तरफ चला है। ज़ैनब देखकर कहने लगी हुसैन जैसा असगर की प्यास बुझ गई। तब हुसैन ने कहा था हाँ प्यास भी बुझी है, नाना के हाथों आबे कौसर का। सैयदा ज़ैनब असगर को हुसैन के आगोश से उतार कर जैसे ही अपनी गोद में लिया, तब जाकर असगर ने एक हिचकी लगा। हिचकी आई, हिचकी जैसे ही आई, असगर की रूह जिस्म से परवाज़ करती है। ज़ैनब पढ़ती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ज़ैनब पढ़ी है, शेर बानो आ गई, फिजा आई, हजरत लैला आ गई। वो 7 साल की सकीना आती है, आकर कहती है फुफी
मेरे पीर को क्या हुआ? तो सैयदा ज़ैनब कहती है तेरा भाई नाना की शरीयत पर अपने बचपने को लुटा दिया है, अपने बचपने को लुटाया है। सकीना हिम्मत दिखा कर कहती है वारे असगर तेरी हिम्मत को सकीना सलाम करती है। ये अहले बैत का खानदान है साहब। हुसैन की शहादत बाकी रही और जो खुतबा आएंगे वो आपको उसके आगे सुनाएंगे। फिर कभी मौका मिला, आवाज मेरी अच्छी खुली रही तो मैं आपको दास्तान करबला सुनाने की कोशिश करूंगा। मेरे बोलने में किसी तरह की लग्जिश खताएं सरजद हो तो मैं तमाम उलमा तमाम सामईन को गवाह बनाकर मैं अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ कीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा, बुलंद आवाज से पढ़िए, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गम सारी कायनात का पल में सिमट गया, सर फातिमा के लाल का सजदे में कट गया। नहरे फुरात तुमको मुबारक यजीदियो, कौसर का मीठा जाम 72 में बट गया, कौसर का मीठा जाम 72 में बट गया। उमा अली